निकला सही सलामत उफनती चंबल नदी में 60 फीट ऊंचे पुल से कूदा युवक, खरोंच तक नहीं आई। ये बता पहले तेरा नाम क्या है? घर वाले घबरा जाएंगे। नाम क्या है आपका? घर वाले घबरा जाएंगे। नाम क्या है आपका? लक्की। लक्की, पूरा नाम बता। लक्की वासेन। लक्की वासेन। पापा का नाम? कन्हैया लाल वासेन। वो क्या करते हैं? वो शांत हो गए। तो तुम नदी में ऊपर से क्यों कूदे? अरे मैं नहीं कूदा। तो कौन कूदा? मैं साथ में कोई ने बोला कूद जा, तो इसलिए कूदे आप? पता नहीं कौन था। हाँ, दिमाग ही उसमें चल रहा है मेरा पूरा। अच्छा, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। आप लोग कहाँ रहते हो? अच्छा, कौन सा मोहल्ला? क्या नाम है? अच्छा, आप? यही रहता है। क्या नाम है? बब्बू बघार। अच्छा, इन्होंने तो किसने आपने पकड़ा? वाह, वैसे तो तैर रहा था ये। तैर रहा था। भैया धन्यवाद, इन्हें लास्ट में। चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ आप सीधे हमारे संग चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। रविवार की दोपहर को उस समय चंबल नदी पर हड़कंप मच गया जब एक 19 वर्षीय युवक ने नशे की हालत में ब्रिज से उफान पर आ रही चंबल नदी में छलांग लगा दी। लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक तैरने के बाद में किनारे खड़े लोगों ने युवक को बाहर निकाला। उसे हॉस्पिटल भेजा गया, जहां जांच के दौरान शरीर पर कुछ जर्क दिखी। पुलिस ने युवक को परिजनों के सुपुर्द किया। कौन सा शीतला अरे आगे जो घर वाले का है, घर वाले बुला के ले जा रहे हैं। यार अंकल गंदा वाला है। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। अरे नहीं अंकल। क्या दोस्त ने क्या खाई? क्या खाया बेटा? बता कितनी आधी तरंग अरे नहीं अंकल। शनिवार से हुई झमाझम बारिश के बाद से चंबल नदी फिर से उफान पर आ गई है। रविवार को सुबह नदी को देखने के लिए ब्रिज पर लोगों की भीड़ लगने लगी। कुछ युवक पुलिस की उपस्थिति के बाद भी सेल्फियां लेते हुए नजर आए। ऐसे में दोपहर में एक 19 वर्षीय युवक लोकेश पिता कन्हैया लाल वासेन निवासी अशोक कॉलोनी नागदा ने ब्रिज से चंबल नदी में छलांग लगा दी, जिससे ब्रिज पर खड़े लोगों में हड़कंप मच गया। छलांग लगाने वाले युवक ने नदी में तैरते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तक आ गया और नदी किनारे पहले से ही कुछ खड़े लोगों ने उसे हाथ देकर नदी के बाहर निकाला। शासकीय हॉस्पिटल लाया गया। पुलिस की मौजूदगी में उसकी जांच भी की गई। उसके शरीर पर हल्की सी जर्क के निशान थे। नदी में छलांग लगाने वाले युवक के साथियों ने बताया कि वह गांजा पीने का आदी है। छलांग लगाने के समय भी वह नशे में था। गांजा तस्करों ने शहर को पूरी तरह से अपने आगोश में ले रखा है। नवयुवक तो ठीक है, नाबालिग भी गांजे का खुला सेवन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने 3 दिन पूर्व ही 2 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ एक युवक को पकड़ा है। इसके बाद भी मादक पदार्थों की बिक्री पर कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बिरलाग्राम क्षेत्र में अशोक कॉलोनी है, वहाँ का एक बच्चा है जो किसी कारणवश गुस्से में आके ऊपर चंबल पुल से कूद गया था और नदी के बहाव में बहता लेकिन वो बच गया। उसका मेडिकल कराकर उसके परिवारजनों को छोड़ दिया गया। सर क्या नाम है उसका? उसका नाम है लक्की उर्फ लोकेश वासी। सर कहाँ का निवासी? अशोक नगर, अशोक कॉलोनी। जल झोलने 11 के उपलक्ष्य में दशहरा मैदान स्थित शीतलानंद व पवन पुत्र व्यायामशाला में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सीएसपी मनोज रत्नाकर, टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने शिरकत की। महाआरती के पश्चात अतिथियों का सम्मान व्यायामशाला के पहलवानों ने किया।
गणेश पहलवान एक मिनट दो गौरतलब है कि शहर में प्रतिवर्ष डोल 11 पर रात भर झांकियों का कारवां निकलता है। लगभग 1 दर्जन मंदिर व आधा दर्जन अखाड़ों की झांकियां निकाली जाती थी। इन झांकियों के कारवां को निहारने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के गांवों व कस्बों से लोग भी आते थे, लेकिन इस वर्ष इस तरह का कोई भी आयोजन नहीं हुआ। गाइडलाइन थी, उसके अनुसार हमने वो कार्यक्रम जो नगर में वर्षों की परंपरा थी उसको नहीं निकालते हुए हमने सांकेतिक कार्यक्रम करा है। और इस अवसर पर हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर पधारे हैं। अमूल्य समय देकर हम उनको साधुवाद देते हैं। और उसके पूर्व हम ये चाहते हैं कि आरती में शामिल हुए। पूजा पाठ करने के बाद में हम ये चाहते हैं कि अखाड़े के उस्ताद और खलीफा के विधायक जी हमारे प्रतिवर्ष अनुसार आग्रह पर आते हैं और हमारे पहलवानों को मनोबल बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा कि गणेश पहलवान और बाबू साहब के क्षेत्रीय विधायक का साफा मानकर माला पहनाकर उनका सम्मान करें। श्री गणेश पहलवान और बाबू। आदिनाथ कॉलोनी और विद्यानगर को कंटेनमेंट मुक्त घोषित किया। आदिनाथ कॉलोनी और विद्यानगर में 2 कंटेनमेंट क्षेत्र की अवधि पूर्ण होने पर एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने दोनों क्षेत्रों को कंटेनमेंट मुक्त करने के आदेश दिए। इस दौरान सीएसपी मनोज रत्नाकर, सीएमओ मोहम्मद अशफाक खान, नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी सहित सभी नगर पालिका कर्मी व स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। जैसा कि विदित है आपको, 2 कंटेनमेंट, एक नागदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत और एक बिरला ग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत विद्यानगर में जहाँ की अपन खड़े हैं, ये 2 कंटेनमेंट मुक्त किए गए हैं। और अच्छी बात है कि लोग संक्रमित नहीं हो रहे हैं, केवल वहीं तक ये जो है बीमारी रह करके और उसको सेहतयाब हो जा रहा है पेशेंट जो है। और बाकी सुरक्षा की दृष्टि से आज हम लोग चंबल मार्ग में भी जाएंगे। नदी क्योंकि पानी 2 दिन से चल रहा है, बाकी सुरक्षा की दृष्टि से हम वहाँ भी भ्रमण करेंगे। 16 अगस्त को विद्यानगर और आदिनाथ कॉलोनी में 2 नवयुवक पॉजिटिव पाए गए थे। दोनों को कंटेनमेंट में, पूरे परिवार को कंटेनमेंट क्षेत्र में रखा गया था। दोनों के परिवार में कोई भी अतिरिक्त पॉजिटिव नहीं पाया गया। सभी का स्वास्थ्य ठीक होने के कारण एसडीएम साहब के आदेश अनुसार दोनों कंटेनमेंट से क्षेत्रों से मुक्त किया गया है। और हम तो आज भी किसी भी नगरवासियों से अपील करते हैं कि मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें, शरीर का उपयोग करें, दूरी बनाकर रखें, नगर को सुरक्षित रखें। आने वाले जो त्यौहार अपने अब आ रहे हैं, ताजिए का त्यौहार है, इधर गणेश चतुर्थी है, उसकी सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका नागदा एसडीएम महोदय के आदेश अनुसार घर घर से प्रतिमाएँ लेगी और उनको सबको उचित स्थान पर पानी में विसर्जन करेंगे। और हम सभी से अपील भी करते हैं आप सब लोग नगर की उस व्यवस्था का साथ दें और उसमें हमारा सहयोग करें, ताकि गणेश विसर्जन भी अच्छी तरह से अपना निपटे और भगवान की भी प्रतिमाएँ सुरक्षित रहें। दिनांक 16 अगस्त को विद्यानगर व्यक्ति युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसी को एरिया कंटेनमेंट एरिया बनाया गया था और आज दिनांक 30 तारीख को इस एरिया कंटेनमेंट एरिया से मुक्त किया जा रहा है। विगत 10-15 दिन का अगर हम ट्रेंड देखें तो लगभग 60 से 65 साल के व्यक्ति
जिनको कभी अस्थमा, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्ति बहुत सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। और ये भी देखने में आया है कि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है थोड़ा छुपा रहे हैं, हमारे पास थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं। तो उन सब से यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम पहले से रही है और आपको विगत 1-2 दिन में आपको सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द, सांस लेने तकलीफ है, तो आप लोग तुरंत ही सरकारी हॉस्पिटल आएँ, अपनी चेकअप कराएँ। मध्य प्रदेश शासन का एक प्रोग्राम चल रहा है, सहयोग से ही सुरक्षा। अगर आप लोगों का सहयोग करेंगे तो उतनी अच्छा हम आपका सुरक्षा आपको प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आपसे अपील है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत आप हॉस्पिटल में आके जांच करवाएं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें अगर है तो गूगल प्ले में जाके आप सार्थक लाइट का ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, फीवर क्लिनिक के बारे में मिलेगा, डॉक्टर के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो निकटतम सैंपलिंग सेंटर के बारे में जानकारी मिलेगी। तथा अगर आपको और किसी संबंधित जानकारी आपको लेना है, एम्बुलेंस के बारे में लेना है, तो वो भी आपको सुविधा उपलब्ध होगी। धन्यवाद। 16 अगस्त को ये विद्यानगर में और आदिनाथ कॉलोनी में 2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके कारण इनके घर के पास जो है कंटेनमेंट एरिया बनाया गया था। पिछले 14 दिन में और कोई यहाँ पॉजिटिव नहीं पाया गया है और सभी स्वस्थ हैं, उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इसलिए आज जो है दोनों कंटेनमेंट एरिया जो है मुक्त किए जा रहे हैं और अच्छी बात है कि सभी लोग यहाँ स्वस्थ हैं और कोई नया मरीज़ नहीं मिला है इस क्षेत्र में। थैंक यू सर। बढ़िया सब हम लोग ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं गई, परेशानी तो नहीं गई इस बीच में? कोई दिक्कत ठीक रहा? चलो बढ़िया, बधाई हो आपको। और अपने को एहतियात रखना है आगे भी। ड्यूटी के बारे में पूछना था, ड्यूटी कब से बता दें, हम सब बना रहे हैं। एक फुल डॉक्टर साहब आप ये थोड़ा खुल जाए, बता देंगे आपको डॉक्टर साहब है ना। डॉक्टर साहब चलें एक बोलो भैया, बोलो। चंबल नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से रविवार को चामुंडा माता मंदिर पानी में डूब गया। नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने छोटी पुलिया के बैरिकेड्स लगाकर आवागमन बंद कर दिया। इस मनोहारी दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस जवानों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर बीती रात तेज बारिश के कारण एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। डायल सो ने मौके पर पहुंचकर कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित जूना नागदा फंटे पर रविवार की अलसुबह मंदसौर से इंदौर जा रही कार क्रमांक MP09 CP0508 अनियंत्रित हो गई, जिससे कार सड़क छोड़कर खाई में जा गिरी। डायल सो ने मौके पर पहुंचकर कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सुबह होने पर कार को क्रेन की मदद से खाई से बाहर निकाला गया। गणेश विसर्जन को लेकर प्रशासन रविवार से ही अलर्ट हो गया। एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार, CSP मनोज रत्नाकर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चंबल नदी व नायन डैम का निरीक्षण किया। एसडीएम कुमार के अनुसार मंडी क्षेत्र में 6 और बिल्ला ग्राम क्षेत्र में 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाई गई हैं, जिसमें नगर पालिका के कर्मचारी घर घर दस्तक देकर गणेश प्रतिमाओं को संग्रहित करेंगे। प्रतिमाओं को संग्रहित करने के बाद चंबल नदी के तट स्थित बाल हनुमान मंदिर के समीप एक कुंड में प्रतिमाओं को नगर पालिका कर्मियों द्वारा विसर्जित किया जाएगा। गणेश प्रतिमाओं को नगर पालिका कर्मियों को सौंपने के लिए नगर पालिका शहर में लगातार मुनादी कराई जा रही है। वो आज गणेश विसर्जन के संबंध में भी पहले भी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे स्थिति देखने के लिए। आज भी चूंकि पानी ज़्यादा पड़ रहा था, पहले भी भ्रमण पे आए, आज फिर आए यहाँ पे भ्रमण पे। और इस बार जैसा कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी हमने पहले बताया है और अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि घरों घरों से गणेश जी की मूर्तियाँ
नगर पालिका द्वारा ली जा करके एक वो बाल हनुमान मंदिर पे जो कुंड है वहाँ पे विसर्जित की जाएंगी, ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उसके लिए हमने सभी जगह सुरक्षा के फिक्स पॉइंट 10-12 पॉइंट बनाएंगे, प्लस जहाँ विसर्जन की व्यवस्था नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा की जाएगी वहाँ पे CMO साहब, रघुवंशी साहब, इनका पूरा स्टाफ रहेगा जो व्यवस्थित वहाँ पे विसर्जन करेगा विधि विधान से। यही इंतजाम देखने आए और लगाएंगे। आज ये अनंत चतुर्दशी के दिन जो गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, इस बार कोरोना को देखते हुए जनता को जो है विसर्जन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है और प्रशासन द्वारा नगर पालिका के माध्यम से जो है प्रतिमाएं एकत्रित की जाएंगी। और यहाँ बाल हनुमान मंदिर के पास एक छोटा सा कुंड है और वो अलग कुंड है, तो नदी की मुख्य धारा में भी जो है NGT के निर्देश हैं उसमें सीधे प्रवाहित न की जाए, तो इसलिए उस कुंड में जो है हमने स्थान चयन किया है। यहाँ नगर पालिका के कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी लगातार, वहाँ पटवारियों की ड्यूटी रहेगी, लाइट रहेगी, सब कुछ। और शहर में 6 ट्रैक्टर लगाए गए हैं, ट्रैक्टरों पे कर्मचारी रहेंगे जो पूरे शहर में घूम के और ये प्रतिमा एकत्रित करेंगे, ससम्मान यहाँ विसर्जन किया जाएगा।